दोस्तों, मैं आज आपके सामने आज पढ़ाई की बात करने नहीं आया हूँ। आज मन बहुत भारी है, बहुत उदास है। इसलिए बच्चों, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हो, इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें करने आया हूँ। मन उदास इसलिए बेटा क्योंकि चारों ओर यदि हमारे देश की बात करें तो चारों ओर यूँ समझ लीजिए कि अंधेरा दिख रहा है और कहीं पर भी कुछ भी उजाला नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ हालात इतने भयावह हैं कोरोना के कारण कि लोगों की चीख निकल रही है और लोगों की सांस रुक रही है और जाने जा रही है। मैं आज आपके सामने एक बहुत मार्मिक अपील करने आया हूं बच्चों कि अपने आप को इस कोरोना से बचा लो, अपने परिवार को बचा लो, अपने जितने नियर वन डियर वन जितने हैं उन सबको बचा लो। अभी आपके सामने बस एक ही चीज होनी चाहिए कि अपने आप को बचा लो। यदि कुछ दिनों तक आपने अपने ऊपर संयम रख लिया बच्चों, तो आप इस विकट की घड़ी से भी बाहर निकल जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये मई महीना भारतवासियों के लिए, विश्व के लिए, हम सब के लिए बहुत भारी है। चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, दवाइयों की भारी कमी हो रही है, लोगों के पास में सांसें नहीं है। युवा क्या, बूढ़े क्या, हजारों लोगों की जान जा रही है और रोजाना मेरे देश के लोग रोजाना मर रहे हैं। ये जो पिछला कोरोना था उससे कई गुना खतरनाक ये कोरोना है और लोगों को मौका तक नहीं मिल रहा है कि वो अपनी जान बचा पाए। इसलिए मेरी आप सबसे बहुत विनती है कि यदि अभी तक आप लोगों को कोरोना नहीं हुआ है तो बस खैर मनाइए। ये कोरोना है ना, ये आपके आसपास है, ये आसपास घूम रहा है और काल बन के घूम रहा है। मैं मेरे परिवार की घटना बताता हूं आपको। इतने दिन मुझे यहां पर मैं इसलिए रुक पाया क्योंकि मैं बता नहीं पाया, क्योंकि मुझे आप लोगों की क्लासें लेनी होती थी। लेकिन आज बहुत भारी मन से बता रहा हूं कि जब मैं यहां पर आपकी क्लासेस लेता था तो पीछे मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, सब लोग हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। जब मेरी माँ को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा रहे थे तो मेरी माँ ने कहा कि क्या वापस मैं लौट कर आऊंगी। मैं आपसे यह शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार को मैंने देखा है, लेकिन आप सबकी दुआओं से आज वो सकुशल घर वापस हैं। लेकिन मैंने उस भयावह मंजर को देखा है जिस हॉस्पिटल के अंदर मैं मेरी मां को और पिता को छोड़कर आया था, वहां से मैंने लाशों को निकलते देखा है। लेकिन आज वो सकुशल घर आ गए। ये सब आप लोगों की दुआओं का फल है। लेकिन मैंने जो मंजर देखा बच्चों, वो मंजर देखने लायक नहीं था। लोगों की लाशें, हर मिनट के अंदर एक लाश निकल रही है। आप इसको मजाक मत मानिए, इसको मजाक मत मानिए। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि बाहर मत निकलिए, अपने घर वालों को बाहर मत निकलने दीजिए। जहां तक संभव हो बाहर मत निकलो बच्चों, बाहर मत निकलो। ये कोरोना आपके आसपास है, साए की तरह है, आपको मौका भी नहीं देगा और आपके परिवार की जानों को लील लेगा। अपने आप को बचाइए किसी भी तरीके से, बस कुछ दिन निकाल लीजिए बच्चों। केवल अभी आपका एक धर्म होना चाहिए बस, कि बाहर मत निकलो, अपने परिवार की सुरक्षा करो और घर पर बैठकर और बस पढ़ाई करो। अभी बैठकर बस पढ़ाई करो। बस आप ये सोच लो कि आपको एक अच्छा मौका मिला है पढ़ाई करने का, आप पढ़ाई कर लीजिए। चारों ओर हाहाकार है और ये स्थिति कब सुधरेगी ये मुझे मालूम नहीं है, न किसी को मालूम है। बस हम तो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे देशवासियों को सुरक्षा दे और उनकी जान को बख्शे।
ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये दिन चले जाएंगे। बस थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा यदि संयम रख लिया दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे परिवार के सदस्य, यदि थोड़ा सा संयम रख लिया तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मैंने बहुत बहुत करीब से देखा अभी, जब मेरे माँ को, पिता को, भाई को जब मैं वहाँ पर करवा के आया ना एडमिट कोरोना वार्ड के अंदर, तो मुझे एहसास हुआ कि जब अपने ऊपर बीतती है तब क्या होता है। अपने आप को दोस्तों बचा लो। यदि जान है तो जहान है। दुनिया भर के सारे शौक मौज 1 महीने बाद भी हो सकते हैं। ये कोरोना कुछ पल का है, चले जाएगा। न मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कोई कोरोना की कोई गाइडलाइन देने आया हूँ, न मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कोरोना से कैसे सावधानी रखनी है। बहुत कुछ सुना है आपने, बहुत कुछ सीखा है, बट ये बस ये समय है संयम का। संयम रख लो, बाहर मत निकलो। एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों, एकमात्र सोल्यूशन है कि बाहर मत निकलो, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जिसकी कोई दवाई नहीं है। ये कोई दवाई है ही नहीं, इसकी दवाई है ना। बस अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। आज जब आप देखते हो टीवी के ऊपर, है ना, तो वो आंखें, रौद्र रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक पत्नी, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर वो फोटोग्राफ देखा होगा कि पत्नी अपने कोरोना पति को सांसें दे रही है, फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाती है। लोगों को कफन नसीब नहीं हो रहा है। लोग अपने प्रियजनों को कांधा तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी ऐसी भयावह स्थितियां हैं कि बुलडोजर से हटाई जा रही है, लाशों को ले जाया जा रहा है ना। ये सारी घटना आपके साथ में ना हो, इसलिए मेरी आप सब से हाथ जोड़कर अपील है, हाथ जोड़कर मैं विनती कर सकता हूं आपसे कि अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, संयम रखिए। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, कहां लेकर जाओगे अपनी बूढ़ी दादी को, अपनी बूढ़ी नानी को, अपने पिता को, अपनी माता को? कुछ दिन के लिए बस अपने आप को संभाल लो। हम सब मिलकर, अभी जो देशवासी, जितने मेरे भारत के देशवासी है, जितने विश्व भर के देशवासी है, हम सभी मिलकर प्रार्थना करें उन दिवंगत आत्माओं को जो इस कोरोना के काल के कारण अपनों को छोड़कर चली गई है। उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें, अपने देश के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि ये विकट की घड़ी चली जाए। दोस्तों, सदी के अंदर, किसी भी एक सदी के अंदर एक बार त्रासदी आती है, और वो त्रासदी अभी है। इस त्रासदी से हम सबको मिलकर निपटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो घड़ी है हमारे भारतवर्ष के लिए, जो इतनी कठिन घड़ी है, ये जल्द से जल्द चले जाए। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। बच्चों की दुआएं जो होती है वो बहुत बहुत काम आती है, प्रार्थनाएं बहुत काम आती है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि प्रार्थनाओं के अंदर बहुत दम होता है। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमारे देश के ऊपर जो अभी ये घड़ी आई है, विपदा की घड़ी आई है, ये दूर हो जाए। जितना जल्दी हो उतना दूर हो जाए। कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा हूं बच्चों, कुछ नहीं कह रहा हूं, बस केवल इतना सा ध्यान रखना कि यदि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो समझदारी का काम कीजिए। अपने घर वालों को, अपने आप को बचा लीजिए। खूब आगे बहुत अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उन परिवारों से जाके पूछिए जिनका कुल दीपक बुझ चुका है, जिनके घर पर अपने चहेतों को लोग खो चुके हैं, उनसे जाके पूछिए कि कोरोना क्या होता है। ये मजाक नहीं है, इसको प्लीज मजाक में मत लीजिए। इतना खतरनाक है ये कोरोना। अभी का जो स्ट्रेन है वो इतना खतरनाक है कि आपको, आपके फेफड़ों को ये 2 दिन के अंदर खत्म कर देगा। 2 दिन के अंदर मौका भी नहीं देगा। बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके पास में करोड़ों रुपए हैं, वो भी अपने लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। बड़ा गंदा सा ये रोग है, अपने आप को बचा लीजिए। सो एक बार फिर प्यारे बच्चों, हाथ जोड़कर आपसे अपील करना चाहता हूं, मार्मिक अपील करना चाहता हूं कि जो लोगों के साथ में हो रहा है वो आपके साथ में कहीं ना हो। ये कोरोना आपके आसपास है,
कभी भी आपको आके जकड़ लेगा। यह हवा में है, ये सब्जी के ऊपर है, हर जगह पर है, फ्रूट के ऊपर है, हर जगह पर है। 4 दिन यदि सब्जी और फल वगैरह नहीं खा लोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। घर पर बैठ के सूखी रोटी खा लो, लेकिन बस ये मई महीना निकाल दो। ये निकाल लोगे तो फिर जीत अपनी होगी। सो एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपनों को, अपने आप को, अपने जो खास लोग हैं, अपने परिवार के सदस्यों को बचा लीजिए इस दुख की घड़ी से। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ। बाहर निकलना भी हो तो मास्क पहन के निकलना, ये हमारा सुरक्षा कवच है। बस इतना से ही कहूँगा। धन्यवाद।